वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में। आज हम देखेंगे कि आपका जो सेमीकंडक्टर है वो कितने प्रकार का है। ठीक है। बेसिकली आपका जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो प्रकार के हैं आपके। एक है आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए देखते हैं इंट्रिंसिक क्या है और वो किस तरह से फिर एक्सट्रिंसिक से वो डिफरेंट है। आपके जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, वो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जो आपके प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब आपके प्योर सेमीकंडक्टर है, ये आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। आज हम डिटेल में इनको देखने वाले हैं कि किस तरह से इनके पास चार्ज कैरियर्स आते हैं कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है। नाउ जो इनके चार्ज कैरियर्स हैं या जो इनकी कंडक्टिविटी है इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक, वो काफी कम होती है। इस कारण से आपका प्रैक्टिकली इनको यूज करना इतना लाभदायक नहीं होगा, इतना फिजिबल नहीं होगा डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इनको डायरेक्टली यूज कर पाना। तो हमको कंडक्टिविटी बढ़ाना है। तो कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाती है? कंडक्टिविटी बढ़ाई जाती है बाय एडिंग इंप्यूरिटीज। इसमें इंप्यूरिटीज ऐड की जाती है ना। ये जो इंप्यूरिटीज आपका प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर कहने का मतलब जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, सिर्फ सिलिकॉन है या सिर्फ जर्मेनियम है और कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए प्योर वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें आप इंप्यूरिटीज ऐड करते हो। इंप्यूरिटीज मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है। इंप्यूरिटीज मतलब जैसे एल्यूमिनियम हुआ या फास्फोरस हुआ, इस तरह के एलिमेंट्स आप ऐड करते हो। ठीक है। ऐड करने से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल में देखेंगे। आज हम इंट्रिंसिक को डिटेल में देखने वाले हैं। प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक है, इसमें आपने इंप्यूरिटीज ऐड की। कौन सी? एल्यूमिनियम, फास्फोरस, ऐसी। ये जो प्रोसेस है इंप्यूरिटीज को ऐड करना, ये कहलाता है आपका डोपिंग। दिस इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग क्या है? डोपिंग होता है इन इंप्यूरिटीज को, इन एलिमेंट्स को आपको सिलिकॉन में ऐड करना। बहुत ज्यादा ऐड नहीं किया जाता, बहुत कम मात्रा में ऐड किया जाता है, फिर भी कंडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो जाती है। ये प्रोसेस आपको कहलाता है डोपिंग। ठीक। नाउ इंप्यूरिटीज ऐड करके जो सेमीकंडक्टर बनता है वो हो जाता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो आपका हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। इंप्यूरिटीज या ये जो एल्यूमिनियम, फास्फोरस, ऐसे एलिमेंट्स ऐड करने के बाद जो इंट्रिंसिक क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक बन जाता है ना। एक्सट्रिंसिक में भी दो टाइप हैं आपके, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये वाला पार्ट जो है आपका हम अगले वीडियो में आपका देखेंगे। आज हम इस पार्ट को डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह का आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसा मैंने कहा एक प्योर सेमीकंडक्टर है आपका, और मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं सिलिकॉन का। आई एम टेकिंग एग्जांपल फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 14 होना है। ये है आपका जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखिए कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंसी जो इसकी है वो आपकी 4 है। आउटरमोस्ट सेल में देखिए 4 है आपके। सिलिकॉन क्या करता है? सिलिकॉन का अगर मान लीजिए आपके पास मटेरियल है तो उसमें किस तरह से बॉन्डिंग होता है? होता ये है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये 4 और एक सिंगल जो सिलिकॉन एटम है वो बाकी 4 सिलिकॉन वालों के साथ, एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। एक अपना देता है, एक उनसे लेता है, शेयरिंग करता है। 4 इसके पास है, 4 के साथ और शेयरिंग करके 8 कर लेता है। तो कैसे होता है देखिए, सिलिकॉन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, और एक लिया, मतलब एक तरह से शेयरिंग किया दूसरे के साथ। फिर इधर भी एक और के साथ उसने शेयरिंग किया। ये जो मैं बना रहा हूं ये बॉन्ड बना रहा हूं, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे सिलिकॉन के साथ अगेन
फिर इसी तरह से आपको 4 के साथ होना है, आपका 1 का ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वो बॉन्डिंग करता है आपका, ठीक है। 4 के साथ उसने 4 अपना 4 दिया और बाकी से 4 लिया, तो टोटल 8 किया उसने शेयरिंग करके, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। बाकी भी यही कर रहे हैं, मतलब बाकी जो आपका लैटिस है वो भी ऐसे ही हो रहा है। देखिए इसने बनाया, इसने किया, इसने, सिलिकॉन ने, तो इस तरह से ये आपका सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है जहां कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक ना। ये जो स्थिति है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म है, ये स्थिति आपका लो टेम्परेचर में है, लो टेम्परेचर में ये स्थिति। तो लो टेम्परेचर में आपका इलेक्ट्रॉन्स देखिए फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। सो लो टेम्परेचर में ऐसी हालत है कि आपके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। पर जब टेम्परेचर आपका बढ़ता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तब क्या होता है, जब टेम्परेचर आपका बढ़ता है तब इन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलती है, और थर्मल एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर बढ़ने से जो थर्मल एनर्जी मिली, उस एनर्जी को लेके ये फ्री हो गया। तो अब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है, फ्री हो गया। जब वो यहां से फ्री हो गया तो यहां क्या हुआ, यहां तो वैकेंसी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन तो अब यहां नहीं है, वो तो यहां फ्री हो गया। फ्री होके वो कंडक्टिविटी का पार्ट बनना चाहता है या बन जाता है। तो यहां जो आपका एक तरह से वैकेंसी हो गई, कमी हो गई, उस कमी को हम कहते हैं होल, दैट इज कॉल्ड ए होल। सो होल क्या है, बेसिकली ये कमी है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और वो यहां से चला गया, तो इस होल का इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को आप एक चार्ज कैरियर मानते हैं, चार्ज कैरियर मतलब अपने साथ चार्ज को कैरी कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है तो अपने साथ चार्ज को कैरी कर रहा है, इसी तरह से हम होल को भी चार्ज कैरियर मानते हैं, ठीक है। आगे और इसके बारे में हम देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम और स्ट्रक्चर्स को और आपका कंडक्टिविटी को देखेंगे, एन टाइप, पी टाइप अगले वीडियो में देखेंगे, तो वहाँ ये और आपको क्लियरली होल का जो मतलब उसका जो वर्क है, किस तरह से वो काम करता है, चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है, वो आपको दिखेगा। सो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, वो फ्री हो गया, वो कंडक्टिविटी के लिए फ्री हो गया, जगह छोड़ दिया उसने, वहां एक होल क्रिएट हो गया है जो कि एक वैकेंसी। नाउ इसे चीज को जो अभी हुआ, जो मैंने बताया, इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम से देखते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या होता है, सो यहां मैं बना रहा हूं आपका इस तरह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को बना रहा हूं। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या है, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स है। सो ये आपका वैलेंस बैंड है, आप जानते हैं, ये आपका कंडक्शन बैंड है। ये हो जाएगा आपका EC, C फॉर कंडक्शन बैंड के लिए, ये हो जाएगा EV, ठीक है, वैलेंस बैंड के लिए। और इनके बीच का गैप भी आप जानते हैं, जिसको हम EG कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बैंड गैप। दोनों के बीच का गैप बैंड गैप या फॉरबिडन गैप। आपका सिलिकॉन या आपका जो सेमीकंडक्टर्स, अगर हम सेमीकंडक्टर जनरल बात करें तो उस केस में ये आपका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही कम होता है ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच। ना अब आते हैं इन दोनों को रिलेट कैसे करते हैं। ये आपका इस समय मान लो लो टेम्परेचर वाला हालत है, इलेक्ट्रॉन आपका फ्री नहीं हुआ है, ठीक। सो इलेक्ट्रॉन अभी फ्री नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन अभी इसका पार्ट, इस कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट। तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट है तब तक वो वैलेंस बैंड में है। ये इलेक्ट्रॉन सब वैलेंस बैंड में है, यहां है, यहां इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक है, यहां है, क्योंकि वो आपका फ्री अभी नहीं हुए हैं, तो वो वैलेंस बैंड का पार्ट है। अब आपको इन्हें फ्री करना है, क्योंकि कंडक्टिविटी करना है, मेन एम तो हमारा है कि भाई कंडक्टिविटी मिले, सो दैट हमें इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम अप्लाई कर सके, यूज कर सके इन कंपोनेंट्स को। तो टेम्परेचर बढ़ा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस थर्मल एनर्जी को लेके फ्री हो जाते हैं, जैसा मैंने अभी बात किया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। और यहां क्या क्रिएट कर दिया, इसने एक होल क्रिएट कर दिया।
तो यही चीज यहां क्या होती है, यहां क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिला फ्री हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इस गैप को जंप करके वो आपका कंडक्शन बैंड में चला जाता है। सो यहां से वो जंप करके यहां चला गया, क्योंकि इसको ये जो गैप है इसके बराबर एनर्जी मिल गई। सिलिकॉन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सिलिकॉन में ये अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। ये जो गैप है ना, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप। ये जो वैल्यू है ये जनरल वैल्यू है आपका, ठीक है, एवरेज वैल्यू। ये आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है आपका इन केस ऑफ सिलिकॉन। तो इतनी एनर्जी इसको मिली, वो फ्री हो गया, तो यहां से वो चला गया यहां पे, तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, जैसे वहां क्रिएट हो गया, ये हो गया है होल क्रिएट हो गया, तो यहां एक होल क्रिएट हो गया, यहां होल क्रिएट हो गया। और ये आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये वाला है जो अब कंडक्शन बैंड में है। अब वो कंडक्शन बैंड में है, अब वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए ये सब जो वैलेंस बैंड, कंडक्शन, ये सब ना एनर्जी लेवल्स हैं। बैंड कह रहे हैं ना, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स है। मतलब ये एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं ना, इतने ज्यादा क्लोज हैं ये लेवल्स, एनर्जी के लेवल्स इतने क्लोज हैं कि इनके बीच में ऐसे एक बैंड की तरह हो गए हैं, ये पूरा एक टुकड़ा बैंड की तरह हो गए हैं, डिस्क्रीट लाइंस ना होके बैंड। पर यहां हम डिस्क्रीट लाइंस जैसा शो कर रहे हैं, पर वो बेसिकली आपके एक बैंड है पूरा। ये जो लाइंस हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, बेसिकली ये एनर्जी के लेवल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो वो इस एनर्जी लेवल पर है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ज्यादा एनर्जी हो गई, क्योंकि एनर्जी लेके फ्री हुआ है। यहां था एनर्जी कम है उसके पास, यहां चला गया एनर्जी लेके गया है, बढ़ गई एनर्जी उसकी। तो हायर एनर्जी लेवल मतलब ये कंडक्शन बैंड में चला गया आपका, ठीक। एक चीज और यहां गौर कीजिए, जब इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होता है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होके एक होल को क्रिएट करता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक होल क्रिएट हुआ। फिर यहां अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वो एक होल को क्रिएट करेगा। यहां भी मान लो वही हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां उसने होल क्रिएट कर दिया। फिर एक और चला गया, यहां अगेन होल आ गया, ठीक। तो इस तरह से आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मिलते हैं फॉर कंडक्टिविटी, या होल्स क्रिएट होते हैं आपका, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने में, क्योंकि जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे तो ये चीज ऐसे इक्वल टू हमें नहीं मिलेगा, कुछ वेरिएशन मिलेगा, ठीक। सो ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से डोपिंग द्वारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, जिसमें हम एन टाइप पी टाइप दोनों को डिटेल में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।